हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मोहित नेरेडी। मैं किडनी रोग यानी कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूं और मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस है, जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी बड़ी इसके बारे में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम इसके बारे में ऐसे बात करें। तो ये आज की तारीख में सबसे बड़ी महामारी है और ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ 100 बीमारियों की जननी है। और ऐसा एक अनुमान के अनुसार कि विश्व में 40 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हैं वो आज की तारीख में अमेरिका और चाइना में इस बीमारी से लोग प्रभावित हैं। लेकिन ये माना जाता है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश होंगे वो होंगे इंडिया और सेकंड नंबर पर आएगा अफ्रीका। तो भारत को अभी से मधुमेह की राजधानी कहा जाने लगा है और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 20% तक आबादी मधुमेह से ग्रसित होने वाली है आने वाले कुछ समय में, यदि हमने इस ओर कदम नहीं उठाए तो डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ का मतलब होता है शरीर में शक्कर की मात्रा का बढ़ जाना और जो सिस्टम है शरीर का शुगर को कंट्रोल करने वाला वो डिस्टर्ब हो जाना। तो ऐसा किन लोगों में संभव है, किन लोगों को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो सकती है? तो क्या हमें में से आपको किसी को ये बीमारी हो सकती है? ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का वो है फैमिली हिस्ट्री यानी कि पारिवारिक परिवेश। तो अगर हमारे परिवार में किसी को शुगर की बीमारी रही है तो हमें ये बीमारी के हो जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपके माता पिता में अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपको होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल यानी कि हमारी जीवन शैली, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। वज़न बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, जिसको सीधी भाषा में कहें तो मोटापा जो हमारा एक बीमारी है वो। मोटापे के कारण क्या हैं? वो हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि शारीरिक श्रम की कमी यानी कि एक्सरसाइज की कमी। आज की तारीख में जब सब कुछ मोबाइल और कंप्यूटर से कंट्रोल हो जाता है, ऐसे में हमारे शरीर का हिलना डुलना चलना बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों का वज़न बढ़ने लगता है और जिन लोगों का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापे की श्रेणी में आने लगते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ से ग्रसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है अनहेल्दी डाइट यानी कि खान पान की खराबी। आजकल के लोगों की जीवनचर्या में जो खान पान है, जो पैकेज फूड है, रेडी टू ईट फूड है, जोमेटो स्विगी के युग में वो बहुत ज़्यादा कैलोरी से भरा हुआ है। जैसे कि पिज़्ज़ा, समोसा, कचौरी, नॉन वेजिटेरियन फूड, रेड मीट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बहुत ज़्यादा कैलोरी युक्त फूड है। इसमें बहुत ज़्यादा वसा यानी कि चिकनाई होती है और ऐसे खाने को खाने से हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल अननेचुरली तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रह के कंप्यूटर पे काम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है जो कि शुगर को बढ़ा देता है और इससे डायबिटीज़ होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, वो है एथनिसिटी। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियंस जो कि भारतीय लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही रिस्क पर रहते हैं। इसके कई कारण हैं, पर हम ये जान लें कि हम इंडियंस को डायबिटीज़ होने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है बजाय दूसरे देशों के लिए। तो अगर कोई अमेरिकन है वो पिज़्ज़ा खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो उसको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है डायबिटीज़ होने की बजाय हम इंडियंस को, अगर हम पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खाते हैं तो। चौथा जो रिस्क फैक्टर है वो होता है मेटाबॉलिक डिसीजेस, जैसे कि हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर। तो जैसे इन बीमारियों के होने से शुगर बढ़ जाती है और डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पांचवा रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ के लिए वो होता है तंबाकू का इस्तेमाल या शराब का सेवन, किसी भी तरीके से बीड़ी या तंबाकू या सिगरेट का उपयोग।
और छठा जो रिस्क फैक्टर होता है जो डायबिटीज़ की संभावना को बढ़ा देता है, वो होता है जब हम पैदा होते हैं। जो बर्थ के वक्त जो बच्चे का वज़न होता है, जिन लोगों का बर्थ के वक्त, जन्म के वक्त वज़न कम होता है, उन लोगों को भविष्य में डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो अगला सवाल आता है कि हम इस बीमारी से कैसे बचें। अगर हम रिस्क फैक्टर पे हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो स्टेप है, सबसे बड़ा जो कदम हम उठा सकते हैं डायबिटीज़ के अगेंस्ट, वो है रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक श्रम। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, नित्य अपनी दिनचर्या में हमें शामिल कर लेना चाहिए। चलना फिरना या स्विमिंग या जॉगिंग या कोई भी जिम या कोई भी स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, कैसे भी करके हमें रोज़ कम से कम 35 मिनट यानी कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का एक्सरसाइज अपनी जीवनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। ये WHO की गाइडलाइन है, इससे हम सभी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। और ख़ासकर डायबिटीज़ को लड़ने में तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है, सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है हमारी डाइट, जो कि मैंने आपको बताया, हाई कैलोरी वाले जो फूड हैं, ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा वसा वाले, जो प्यूरीफाइड प्रोसेस्ड फूड हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, समोसा, कचौरी, नॉन वेजिटेरियन फूड, रेड मीट, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करें। और हेल्दी फूड्स को हम अपनी, जैसे कि सब्जियां, फ्रूट्स, इनकी मात्रा को हम अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इन सब को हमको नापने के लिए तरीका है वेट। हम अपना वेट मॉनिटर कर सकते हैं, वेट को हमें कंट्रोल में करना चाहिए। अगर हम अपना वज़न काबू में रखेंगे, ज़्यादा नहीं होने देंगे, तो हम डायबिटीज़ के खतरे से बढ़ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, अगर वो 10% भी अपना वज़न कम करते हैं तो डायबिटीज़ की रिस्क को 10% से कम किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा स्टेप होता है कि तनाव युक्त जो जीवन शैली है, हम उससे बचें। तनाव अगर कम करेंगे तो शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम तंबाकू और शराब के सेवन से बचें। इससे हमें हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हमें मिलते हैं, जिनमें से एक है डायबिटीज़ से बचाव। तो डायबिटीज़ हम कब बोलते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, कब हम कहते हैं कि भाई इन मरीज़ को शुगर की बीमारी है? तो उसके लिए जो टेस्ट हैं, 3 तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है फास्टिंग यानी कि भूखे पेट ब्लड शुगर की जांच, एक होता है खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच, और एक होता है 3 महीने का एवरेज, जिसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनकी गाइडलाइन में 3 लेवल डिसाइडेड हैं। एक होता है नॉर्मल लेवल। इन तीनों में से कोई भी एक एबनॉर्मल होगा तो हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो एबनॉर्मल कैटेगरी है। दूसरा होता है नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल लेवल, दूसरा होता है प्री डायबिटीज़ यानी कि बॉर्डर लाइन, जिसको हम कह सकते हैं कि हम डायबिटीज़ के खतरे के बॉर्डर पर हैं, और तीसरा होता है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी। तो अगर हमारा HbA1c 5.7 है और हमारा भूखे पेट शुगर लेवल 100 से कम है, और खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो 140 से कम है, तो हम नॉर्मल हैं, हमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद 140 से 200 के बीच में है, और खाना खाने के ठीक पहले भूखे पेट 100 से 125 के बीच में है, और हमारा HbA1c लेवल 5.7 से 6.4 के बीच में है, तो हम बॉर्डर लाइन यानी कि प्री डायबिटिक हो चुके हैं। और अगर हमारा HbA1c लेवल 6.5 के ऊपर आ गया है, या हमारा जो भूखे पेट शुगर का लेवल है वो 125 के ऊपर चला गया है, या हमारा खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद का लेवल 200 के ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब हमें डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है और हमें इसके इलाज के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। तो क्यों हम डायबिटीज़ से इतना डरते हैं, क्यों हम इसके बारे में इतना बात करना चाहते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ जननी है बहुत सारी बीमारियों की, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट की बीमारी और किडनी की बीमारी। डायबिटीज़ से शरीर में 2 तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। मैक्रोवास्कुलर यानी हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। ब्रेन यानी कि लकवा, स्ट्रोक की बीमारी, और जो हाथ और पैरों की खून की नलियां हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, उससे गैंग्रीन हो सकता है हाथ और पैरों में। ये होते हैं मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की। और 3 माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट है गुर्दे की बीमारी, जो कि रीनल फेलियर है। आज की तारीख में किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। अगला माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है आँख के पर्दे की खराबी, रेटिना की खराबी, जिससे अंधत्व हो सकता है, देखने में खराबी आ जाती है। और तीसरा होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी कि जो नसें होती है हाथ और पैरों की,
किसी भी तरीके से हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हों। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें कि अगर हमारा शुगर ब्लड में बहुत ज़्यादा आ रही है, शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार गोलियों पर शुगर कंट्रोल में करनी होती है, कई बार गोलियों की मात्रा बढ़ानी होती है, और कई बार कुछ गोलियों से काम नहीं बन रहा होता तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन की शरीर को ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इंसुलिन को ना कहने की बजाय शुगर को कंट्रोल करने पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ताकि हमें दुष्परिणाम डायबिटीज़ के न भुगतने पड़े। इसके अलावा हम कर सकते हैं शराबबंदी। शराब और तंबाकू के सेवन से बचें। जितना ज़्यादा हम तंबाकू और शराब से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम हेल्दी हो सकते हैं। और फाइनली हम हमेशा अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। ये हम पक्का करें, अपनी शुगर को मॉनिटर करें। शुगर नापने की मशीन हमारे पास हो सकती है, उससे हम घर पे शुगर नापें, या फिर हम हर कुछ महीने में डॉक्टर के पास जाके शुगर की जांच कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, तो ही हम इसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी बातें आज हुई। यही कहना चाहूँगा कि मिठास आपकी ज़िंदगी में आए, आपके जीवन में आए, आपके खून में ना आए, आपके ब्लड में शुगर का लेवल ऊपर कभी ना जाए। इसी के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।